एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? बढ़िया हो गया। ये सिंधी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। टॉप 10 सीरीज चल रही है, बहुत ज़बरदस्त सीरीज है। 1 बाय 1 करके एक एक जो है वीडियो हम डेली आपके लिए लाते हैं, तो आप इसी तरह से इसको देखते रहें। ऐसे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, पोस्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहता है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कर लीजिए। हर एक वीडियो यहाँ पर लाते रहते। चलिए 180 तक करा चुका है हम, पहले 181 से आज देखते हैं। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? क्या बाबू? हरिशंकर परसाई की है जैसे उनके दिन फिरे, किस विधा की रचना? ए ऑप्शन पर उपन्यास होगा क्या? नहीं होगा। बी ऑप्शन पर है कहानी। सी ऑप्शन पर निबंध है क्या? नहीं है। डी ऑप्शन पर नाटक, ये भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहानी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 182 नंबर पे। देखो यहाँ पर विषयम विषमोधम की गद्य विधा है। सबसे पहले ये गद्य विधा है, ये तो ठीक है, बताना ही है। साथ ही साथ ये भी याद रखना ये किसकी रचना हो जाएगी? ये हरिशंकर प्रसाद, सॉरी, ये हरिश्चंद्र की। किसकी हो जाएगी? हरिश्चंद्र की हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नाटक है। क्या है ये? नाटक है, आपको याद रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पर मेरे भाई 183 नंबर। निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं। क्या है? निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं। ये आपको बताना है, सभी को बताना है मेरे भाई। डायरी विधा के लेखक कौन है? ए ऑप्शन पर सरदारपुर सिंह, बी ऑप्शन पर सदल मिश्र, सी ऑप्शन पर है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। डी ऑप्शन पर है राहुल साकृत्यायन। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2020 में छपा है, तो इसी तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन हम वही लेके आते हैं जो आपके पेपर में छप चुका है भाई। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 184 नंबर पे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? क्या बाबू? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन पर है निबंध, बी ऑप्शन पर है आलोचना, सी ऑप्शन पर उपन्यास, डी ऑप्शन पर है संस्मरण। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आलोचना आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर पे। 185। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो 100% पेपर में छपता है, बच्चे गलत कर देते हैं। समझना, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना? ए ऑप्शन पर है निबंध, बी ऑप्शन पर है उपन्यास, सी ऑप्शन पर है रेखा चित्र, डी ऑप्शन पर है आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये एक उपन्यास है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 86 नंबर, है ना। आरोहण। क्या है? आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा एक आध्यात्मिक सफर कृत के रचनाकार हैं। 21 और 22 लगातार यार 2 बार पूछा गया है, और यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर है आपका क्या है? 187 नंबर। निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है? क्या है? निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है? फटाफट बता दो मेरे भाई। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन पर है उपन्यास, बी ऑप्शन पर है निबंध, सी ऑप्शन पर कहानी, डी ऑप्शन पर आलोचना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, उपन्यास। कर्मभूमि पूछा जाएगा अगर किसकी रचना है तो क्या बता दोगे मेरे भाई? प्रेमचंद। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। ये आपको याद रखना है ना। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। मुंशी प्रेमचंद आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पर। ये करके दिखाना यार सभी को। अतीत के चलचित्र भैया किस विधा की है? महादेवी वर्मा की है अतीत की चलचित्र, और क्या है? संस्मरण है। सिंपल सी बात है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? आजाद शत्रु मेरे भाई जीवनी है, नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है। क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। आजाद शत्रु जयशंकर प्रसाद जी का, बिल्कुल आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? बता दो मेरे भाई। फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन पर है यात्रा संस्मरण, बी ऑप्शन पर आपका उपन्यास, सी ऑप्शन पर कहानी, डी ऑप्शन पर है रिपोर्टाज। क्या है बाबू? डी ऑप्शन पर रिपोर्टाज। बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का डी आ रहा है। डी देखो, डी नहीं होगा बाबू, यहाँ पर सी ऑप्शन कहानी होगा। क्या होगा? कहानी होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का आपका
सी ऑप्शन कहानी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टॉप 10 में इतना ही, हम फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।